प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी मसीह भाई बहनों का मैं अभिवादन करता हूं और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं आज इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए ये बहुत ही सुंदर अवसर दिया है कि मैं और आप आज परमेश्वर के वचन को स्मरण कर सकें। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि किस तरह से कोरोना वैश्विक महामारी ने पूरे विश्व के ऊपर अपने प्रभाव को, अपने प्रकोप को डालकर कईयों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और कई लोग इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं और लाखों लोग आज भी जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। आज कई बड़े बड़े वैज्ञानिक, कई बड़े बड़े राजनेता, कई बड़े बड़े डॉक्टर्स, कई बड़े बड़े साइंटिस्ट इस कोरोना वैश्विक महामारी के प्रकोप को समझने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु आज भी हम चीरों की स्थिति पर खड़े होकर उस कोरोना को नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन की ओर आपको ले जाने के पहले बताना चाहूंगा, कोरोना वैश्विक महामारी ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं जो आपके शरीर में आ गई है। ये परमेश्वर का महाप्रकोप है और ये प्रकोप इस तरह से हजारों हजारों सालों में आते गए। यदि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, मैं आपको बताना चाहता हूं, गिनती की पुस्तक उसका 16 और 17वें अध्याय में जब आप देखते हैं तो एक ऐसी ही महामारी इस संसार में आई और उस महामारी के कारण हजारों हजारों लोग मृत्यु के कागार पर खड़े थे। और तब परमेश्वर के उस महाप्रकोप को मूसा ने अध्ययन किया और तब मूसा ने हारून से कहा कि हारून, परमेश्वर के वेदी से धूपदान में अंगार उठा और उसमें धूप डाल और पछताप कर। तब हारून ने इस आज्ञा का विश्वास के साथ पालन किया। उसने परमेश्वर की वेदी से धूप को उठाया, धूपदान में डाला और वो जीवते और मृतकों के बीच परमेश्वर से पछताप करने लगा और बाइबल बताती है कि मरी थम गई। इसी तरह से जब हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि अपने पुत्र इसहाक को दे दे, तो अब्राहम ने विश्वास के द्वारा इसहाक, जो उसका एकलौता पुत्र था, अब परमेश्वर की वेदी पर समर्पित किया और उसने विश्वास के द्वारा अपने पुत्र के जीव को जीवित किया। जब हम निन्वे के विषय में देखते हैं तो योना नबी जब उस निन्वे के विषय में यात्रा करके इस बात का प्रचार करता है कि अब से 40 दिन के बीतने के बाद निन्वे समाप्त हो जाएगा, और जब ये बात राजा के कानों में और लोगों के कानों में पहुंचती है तो परमेश्वर का वचन बताता है कि उनके विश्वास के द्वारा जब वो धूल में लौट गए, अपने सिंहासन को छोड़ दिया, अपने वस्त्रों को फेंक दिए और जब वो पश्चाताप के साथ प्रार्थना करने लगे तो परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा किया और उन्हें मौका दिया। हालेलुया। और ऐसे ही मैं परमेश्वर के वचन से आज आपको बताना चाहता हूं कि हमारा विश्वास इस समय कितनी मजबूती के साथ हमारे जीवन को जीवित रख सकता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जब वो 40 दिन और 40 रात का समय, जो परीक्षा का समय था, वो एक ऐसा कठिन समय में था, वो ऐसा कठिन वक्त था जब उसने अपनी परीक्षा को पास कर परमेश्वर को महिमा दी। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास मजबूत था। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमने अपने विश्वास को खो दिया है, आज हम अपने विश्वास से भटक गए हैं क्योंकि हम अपने विश्वास को जानते नहीं। इसी कारण आज इस बड़ी वैश्विक महामारी का प्रकोप का सामना मेरे और आपके जीवन को करना पड़ रहा है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग होंगे जो इस वचन को सुनेंगे तो कई कई प्रकार की टिप्पणियां देंगे, परंतु आज सत्य की बात को मैं आपको बताना चाहता हूं। ये प्रकोप कोई और प्रकोप नहीं, ये मेरे और आपके द्वारा, मेरे पूर्वजों के द्वारा, मेरे लोगों के द्वारा बुलाया गया परमेश्वर का वो महाप्रकोप है जो पृथ्वी की 1/4 को समाप्त करने का पूरा अधिकार रखता है। और भी समय बाकी है, आने वाला समय भी इससे खतरनाक है। कैसे आप निपटेंगे?
मेरे प्रियो, यदि आज भी हम अपने विश्वास को मजबूत नहीं करते तो शायद हमें आने वाली विपत्तियों का भी सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी पीढ़ी को भी आने वाली विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपके बाल बच्चों को भी उस विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। परंतु आज अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह में जीवित हैं तो आज मुझे और आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज अपने वचन के द्वारा आपको और मुझे स्पष्ट कर देना चाहता है कि हमारा विश्वास किस स्थान पर स्थिर होना चाहिए, हमारा विश्वास किस जगह पर मजबूत होना चाहिए। वो आज अपना वचन के द्वारा परमेश्वर जो है मुझे और आपको बताना चाहता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, मत्ती की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और 24 में प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वास की योग्यता के लिए हमें स्पष्ट प्रमाण देता है और वह कहता है, इसलिए जो कोई मेरी इन बातों को सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हालेलुया! कितनी अद्भुत बात, कितनी अद्भुत बात। परमेश्वर का पुत्र हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु आज से 2000 वर्ष पूर्व जब इस संसार में आया तो उसने इस बात का प्रमाण दिया कि बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरे जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। चट्टान पे घर बनाने से क्या होता है? जब चट्टान पर घर होता है तो वहां पर आंधी भी उसको तोड़ नहीं पाती, तूफान भी उसे तोड़ नहीं पाता, बरसात भी उसे तोड़ नहीं पाती, उसे कोई भी छू नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसने उस चट्टान के ऊपर मजबूती के साथ अपनी नींव को खड़ा किया। मेरे प्रियो, हम जब मूसा के जीवन को देखते हैं, अय्यूब के जीवन को देखते हैं, अब्राहम के जीवन को देखते हैं, मसीह यीशु के जीवन को जब हम देखते हैं तो किस रीति से इन लोगों ने अपने विश्वास के द्वारा बड़े से बड़े प्रकोप को जीत लिया। और ये समय है कि मुझे और आपको भी इस प्रकोप को जीतना है, पर जीतने के लिए कोई साधारण चीज नहीं है। परमेश्वर के महाप्रकोप को जीतने ना कोई साधारण बात नहीं है। मुझे और आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब परमेश्वर का महाप्रकोप यदि पृथ्वी पर उतर आया है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मैं और आप और मेरी पीढ़ी है। मेरे प्रियो, ये समय है कि हम बुद्धिमान के समान अपना घर चट्टान पर बनाएं। मैं किसी साधारण मकान की बात नहीं कर रहा हूं, किसी साधारण घर की बात नहीं कर रहा हूं, किसी बंगले के या मिट्टी के या चूने के मकान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपके विश्वास की बात कर रहा हूं। आपके विश्वास को उस पवित्र चट्टान पर आप निर्मित करें जहां से आपको कोई भी तूफान, आंधी या बरसात मिटा नहीं सकती, और वो विश्वास है परमेश्वर का वचन। मेरे प्रियो, एक बार फिर मैं आपको परमेश्वर के वचन की ओर ले जाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आप और मैं इस बात को आज तक नहीं समझ पाए कि मेरे और आपके जीवन में, मेरे और घराने के जीवन में परमेश्वर अपने मकसद को किस तरह से पूरा करता है और परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के लिए क्या बताना चाहता है। आज समझने की आवश्यकता है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 पद में जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते, हालेलुया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का पवित्र मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करती है, और जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। हालेलुया! कितनी बड़ी बात, कितनी अद्भुत बात। योर हाउस ऑफ गॉड, आप और मैं परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। मुझे और आपको परमेश्वर ने अपना पवित्र मंदिर ठहराया। मंदिर कैसा? अविश्वास का, डर जाने का? हालेलुया! विश्वास का मंदिर, दृढ़ मंदिर, प्राण देने तक का मंदिर। मुझे और आपको परमेश्वर के सामने योग्य ठहरने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, मैं देखता हूं कि आज लोग कोरोना वैश्विक महामारी से इतना भयभीत हो गए, इतना डरे हुए हैं कि वे अपने परमेश्वर को भूल गए। आज मनुष्य सिर्फ परमेश्वर से इसलिए प्रार्थना कर रहा है कि वो जीवन पाले,
इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहा है कि परमेश्वर उसके गुनाहों को क्षमा करे। हालेलुया। मुझे और आपको अपने गुनाहों के लिए, अपनी गलतियों के लिए और विशेषकर परमेश्वर के हृदय को दुखित करने के लिए आपको और मुझे प्रार्थना की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आपको कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है और विश्वास के साथ करने की आवश्यकता है और मजबूत खंबे के समान करने की आवश्यकता है। प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहने की आवश्यकता है, तब परमेश्वर आपकी आवाज को सुनेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि इन दिनों में मैं जानता हूँ कि ये दुख भरा समय है, ये दुख का वर्ष बीत रहा है और हमारे सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, परंतु आपको इन चुनौतियों से घबराना नहीं है, उन चीजों से डरना नहीं है, परंतु आपको विश्वास के साथ अपने घुटने टेक कर परमेश्वर से इस बात के लिए प्रार्थना करना है। और मैं जानता हूं कि जब भी आप योना निनवे के समान प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके शहर को, आपके राज्य को, परमेश्वर आपके देश को क्षमा करेगा और उसका दया, उसकी करुणा और उसके मुख का प्रकाश हमारी हो जाएगा। पर आवश्यकता मेरे प्रियो आज हमें मूसा के समान है, आज हमें हारून के समान परमेश्वर जो है इस पृथ्वी पर पुकार रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। उन चुनों में परमेश्वर अपनी बुलाहट को फैल रहा है, परमेश्वर अपनी बुलाहट को दे रहा है। आज मुझे और आपको उस बुलाहट को समझने की आवश्यकता है। मैं और आप जब उस बुलाहट को समझकर और मूसा के समान, हारून के समान और अब्राहम के समान, परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलने के समान यदि हम अपने कर्तव्य को विश्वास के साथ पूरा करेंगे तो ही हमारे जीवन के लिए विश्वास का भवन जो चट्टान पर बनाया जाता वो स्थिर रह पाएगा। और ये समय है कि आप अपने इस भवन को जो आपके जीवन में है, विश्वास का भवन, विश्वास के भवन को मजबूती के साथ अपने परिवार सहित एक ऐसी चट्टान पे खड़ा करिए ताकि कोई भी परिस्थितियों में, कोई भी परेशानियों में, कोई भी महाप्रकोप में और कोई भी महामारियों में आप स्थित रहेंगे। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि परमेश्वर आपकी दाहिनी ओर खड़े होकर आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं आज की शाम एक बार फिर मेरे उन भाई बहनों के विश्वास के लिए, मेरे उन दुखित परिवारों के लिए जिनके अपने इस संसार से जा चुके, मैं प्रार्थना करता हूं और परमेश्वर के वचन से ये बताना चाहता हूं और इस बात को क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है यशायाह की पुस्तक उसके 7 अध्याय पहले पद में, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। दूर दूर के देश पर तो अंधियारा है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का तेज चमका है। और आज की शाम परमेश्वर अपने तेज को मेरे उन दुखित परिवारों के बीच में जिनके अपने संसार से चले गए, मेरे उन पीड़ित परिवारों के लिए जो आज इस पीड़ा में गंभीर रूप से पीड़ित होकर दर्द को सह रहे, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आज आपको नया छुटकारा देगा। आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपको एक नया अवसर देगा। आपके द्वारा बुद्धिमान तरीके से जो विश्वास के रूप में चट्टान पर भवन बनाया गया या बनाने जा रहे हैं, उस पर प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, इस समय विश्वास का है, इस समय विश्वास के साथ चलने का है, इस समय विश्वास की ओर ध्यान लगाने का है, इस समय विश्वास के साथ परमेश्वर की महिमा करने का है। मुझे और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, मुझे और आपको किसी दवाई गोलियों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, मुझे आपको वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं है, मुझे और आपको नाना प्रकार की संसारिक बातों को सुनने की आवश्यकता नहीं है, मुझे और आपको किसी भी भय से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परम प्रधान परमेश्वर आपका सहायक है और वो आपकी दाहिनी ओर खड़ा है, क्योंकि वो कहता है योर हाउस ऑफ गॉड, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तुम विश्वास करो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और जो कोई इस मंदिर को उठाएगा परमेश्वर उसे ढा देगा। हालेलुया। हम अपने आप को विश्वास के साथ परमेश्वर के चरणों पर रखें। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, अनुग्रह के दाता, इस समय प्रभु आपके पवित्र चरणों पर आता हूँ। कायनात के ऊपर अंधियारा है प्रभु जी, राज्य के देशों में अंधियारा है, परंतु तेरे भक्तों के ऊपर, तेरे बच्चों के ऊपर, तेरी संतानों के ऊपर प्रभु तेरे वायदे के अनुसार ओ प्रभु अपनी अतुल्य ज्योति को तूने विराजमान कर रखा। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस समय प्रभु जी आपके चरणों पर आकर उन शोकित परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिनके अपने ओ प्रभु संसार से उठा लिए गए और जो लोग
अंतिम सांसें गिन रहे पिता, उन सबों पर अपनी तरस और अपनी दया को रखना परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, हम जानते हैं कि समय बहुत ही कठिन है, परंतु परमेश्वर आपका वचन कहता है कि प्राण देने तक विश्वास में तो मजबूत रहना तो जीवन का मुकुट पाएगा। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे इन प्रियजनों को, जितने लोग परमेश्वर पिता आज तेरे वचन को सुनकर इस वीडियो को देखते प्रभु जी, वे सारे लोग आज भरपूर विश्वास के साथ उस बुद्धिमान मनुष्य के समान उस चट्टान पर अपना विश्वास का भवन बनाने पाए, तो ताकि कोई भी भवंडर, कोई भी आग और कोई भी हवा पानी प्रभु उसको परिवर्तित ना करने पाए, उससे छूने ना पाए। हाँ मेरे पिता, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान की आत्मा इनके जीवन पर तू प्रदान करना। धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना। सारा आदर महिमा गौरव जलाल आप ही को देते हुए मैं बस इतनी सी विनती करता हूं, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालिए, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सर्वदा आपके हैं। आमीन। आप सबको जय मसीह।